मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अवैस राशिद है। मेरा ताल्लुक़ सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से है। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का पढ़ें। हमारा जो आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? देखिए, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ़ दे हैव द सेम चांस ऑफ अकरेंस। दो इवेंट्स हमारे पास कब इक्वली लाइकली होंगे? जब हमारे पास दोनों की अकरेंस क्या है, उनके चांसेस जो हैं सेम आने चाहिए, तब हमारे पास दो इवेंट्स क्या होंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। अगेन देखिए इसकी डेफिनेशन। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ दे हैव द सेम चांस ऑफ अकरेंस। अगर उनके अकर होने के चांसेस क्या हो, सेम हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। देखिए इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे? टॉस अ कॉइन। जब हम करें एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है? सेम चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल होता है। क्या मतलब कि हमारे पास जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, ये फ्लिप अ कॉइन, व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन, हम तो क्या करते हैं? हमारे पास सेम चांस होता है हमारे पास कि हेड आ जाए या टेल आ जाए। क्या मतलब? दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास क्या होगी? 1/2। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारे पास क्या होगी? वो भी 1/2 होगी। तो दोनों के आने के चांसेस क्या है? इक्वल है। तो हमारे पास ये क्या है? एग्जांपल है इक्वली लाइकली इवेंट्स की। जब हमारे पास एक कॉइन होता है, हम उसको टॉस करते हैं, तो दोनों के हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास वो इक्वल होती है। दोनों के आने की जो चांसेस हैं वो इक्वल होते हैं। तो ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? इक्वली लाइकली इवेंट्स। देन नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? देखिए इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? When a sample space S is partitioned into some mutually exclusive events such that their union is the sample space। जब हमारे पास एक सैंपल स्पेस होता है जिसको हम S का नाम देते हैं, इसको टुकड़ों में तब्दील कर दें, पार्टीशन इनटू सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? मैंने कल बताया था आपको। आपके पास दो इवेंट्स हैं A और B, दो सेट्स हैं A और B। जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आ जाए? फाई के इक्वल आ जाए, उनमें कुछ क्या हो? कॉमन ना हो। तो ऐसे इवेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अब हमने क्या कहा? व्हेन अ सैंपल स्पेस S इज पार्टीशन्ड इनटू सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन सच दैट देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस। और जब हम उनका यूनियन ले लें तो वो सैंपल स्पेस बन जाए, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। देखिए इसकी एग्जांपल में क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जो कि हमारे पास होल नंबर्स हैं, जो कि इंटीजर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास जब हम इसको पार्टीशन कर देते हैं सेट ए में, सेट ए में हमारे पास क्या है? 1 2, सेट बी में हमारे पास 3 4 5 एंड देन सेट सी हमारे पास 6 है। अगर हम इन तीनों का यूनियन ले लें, मीन्स के तीनों को इकट्ठा करके लिख दें, तो हमारे पास वो सैंपल स्पेस दोबारा बनता है। और तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इसको देखिए हमारे पास ये एस सेट है, ये ए को हमने 1 2, बी में हमने 3 4 5 और सी में हमने 6, ये सैंपल 5 बन गए हमारे पास। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? सिंस ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड देयर यूनियन इज। जब हम इन तीनों का यूनियन ले लें ए बी और सी का, तो वो क्या बने? सैंपल स्पेस बन जाए दोबारा। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। अगेन देख रहे हैं हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ दे हैव द सेम चांस ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स देन इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। एग्जांपल, फ्लिप अ कॉइन, सेम चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड एंड सेम चांस ऑफ अकरेंस ऑफ टेल। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मैंने आपको कहा है हमारे पास एक सैंपल स्पेस S है,
अगर हम उसको पार्टीशन कर दें ए, बी एंड सी में, और वो क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, और वो दोबारा अगर उनका यूनियन लिया जाए और वो सैंपल स्पेस एस बन जाए, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। जी नेक्स्ट जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी का, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रोबेबिलिटी की 3 तरह की डेफिनेशंस हैं। देखिए, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट टाइप की जो डेफिनेशन है वो है क्लासिकल या अप्रायर डेफिनेशन। क्लासिकल या अप्रायर डेफिनेशन, ये दो नाम है इसके, क्लासिकल भी कह सकते हैं इसको या अप्रायर डेफिनेशन भी कह सकते हैं। दूसरी जो इसमें हमारे पास डेफिनेशन है वो है प्रोबेबिलिटी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या हमारे पास अपोस्टीरियरी डेफिनेशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या अपोस्टीरियरी डेफिनेशन। एंड जो थर्ड हमारे पास इसमें है वो है मैथमेटिकल डेफिनेशन। देखिए, हम इन तीनों डेफिनेशंस को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास जो इसकी फर्स्ट टाइप है, जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है क्लासिकल या अप्रायर डेफिनेशन। देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं आपके पास बताता हूँ, आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है हमारे पास। देखिए, इफ़ देयर आर एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर आपके पास एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स and m of which are favorable to the occurrence of an event A, then probability of the occurrence of the event A is denoted by probability of A। हम उसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे, probability of A से। इसमें हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम एन से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास जितने मुमकिन हमारे पास बन सकते हैं आउटकम्स, उनको हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारे पास क्लासिकल या अप्रायर डेफिनेशन। देन नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर डेफिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी एम ओवर एन। इसका क्या मतलब है हमारे पास, देखिए इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। कह रहा है जी हमारे पास इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स से एन। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो कि लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और क्या उसको उसने कहा है कि से एन टाइम के वो एन टाइम क्या है, रिपीट हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। देन अंडर यूनिफॉर्म कंडीशन एंड इफ द इवेंट ए अकर्स एन टाइम्स, और इवेंट ए क्या है, एन टाइम अकर्स कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हमारे पास, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज डिफाइंड बाय द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एम ओवर एन लिमिट एंड अप्रोच टू इंफिनिटी। तो ऐसी जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव या पोस्टीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। देन हमारे पास जो मोस्ट फेमस डेफिनेशन है वो है मैथमेटिकल डेफिनेशन, जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। देखिए, इसमें हम किस तरह यूज फॉर्मूला लिखते हैं इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ए हमारे पास क्या है, इवेंट होता है। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए, जो जितने सैंपल पॉइंट्स ए में होते हैं उसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन है हमारे पास ये। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास ये हुई। देखिए, द प्रोबेबिलिटी, इसको लिखेंगे कैसे, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए विल अकर इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। देखिए, जब हमारे पास ये है रेशियो, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस, देन इट इज कॉल्ड मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये है हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसकी कुछ ऑक्सियम्स हैं जो कि हमारे पास ये 4 ऑक्सियम्स हैं। इसमें हमारे पास ये बात याद रखें, ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स भी हैं, आप इनको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। एमसीक्यूज ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो
वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होगी, मीन्स के नेगेटिव नहीं होगी। 0 से छोटी का मतलब ये है नेगेटिव कभी नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉट नेगेटिव, ठीक है, नॉट नेगेटिव, इसकी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव कभी नहीं होंगी। तो हमारे पास ये है इसकी फर्स्ट ऑक्सियम, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी। अब कितनी बड़ी होगी तो ये आपने देखना है, हमारे पास इसकी रेंज है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए की, देखिए वो 0 से 1 के दरमियान होगी। आपके पास ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान होगी, मीन्स 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, अप सो ऑन 1 तक जा सकती है। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या हुई, ये हमारे पास इसकी रेंज है 0 to 1। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ऑक्सियम। दूसरी फर्स्ट क्या है, 0 नहीं होगी कभी भी, नेगेटिव नहीं होगी मतलब। दूसरा मतलब हमारे पास क्या है, ऑक्सियम 0 और 1 के दरमियान इसकी रेंज होगी। किसकी रेंज होगी, प्रोबेबिलिटी की रेंज होगी हमारे पास। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है हमारा, थर्ड ऑक्सियम है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विच इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है हमारे पास, विच मीन्स दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। जब आपके पास प्रोबेबिलिटीज निकल आए, आप उनका सम करें तो वो आपके पास 1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर आपके पास सम इक्वल आ जाएगा 1 के तो वो आपकी आंसर ठीक होगा। अगर लेट्स सपोज 1 से बड़ी आ जाती है वैल्यू आपके पास 1.1, 1.2, तब आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट सिर्फ 0 और 1 के दरमियान में करती है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। जब 1 से बड़ी होगी तब भी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब 0 से छोटी होगी तो वो नेगेटिव में आ जाएगी, जो कि इसकी ऑक्सियम को फिर अप्रोच नहीं करेगी। थर्ड हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम स्पेस इज इक्वल टू 1। देन फोर्थ है हमारे पास, जब हमारे पास दो इवेंट्स हों ए और बी, जिन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों, तब उनका यूनियन अगर लिया जाए तो वो किस तरह के होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर इट मीन्स कि हमारे पास अगर दो इवेंट्स हैं ए एंड बी और वो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।